बोलिए शंकर भगवान की सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग बानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे जोग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु सीताराम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर जय जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही शिक्षाप्रद प्रसंग हम सबके जीवन को उज्ज्वलित कर देने वाला प्रसंग। प्रभु प्रेमियों, जितने भी पात्र अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं प्रसंग के अनुसार, भरत जी महाराज हो, शत्रुघ्न जी महाराज हो, कैकेयी माता हो, या अभी आज के प्रसंग के अनुसार मंत्रा का आगमन हुआ है प्रसंग। यूं सोचिए कि 4 पात्र अभी आपको प्रसंग के अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं। चारों ही पात्रों की भूमिका अद्भुत है प्रभु प्रेमियों, और सारा का सारा खेल भाव का है। भाव से जब आप हर एक पात्र की उसकी पात्रता के अनुसार उसका व्यवहार या कथानक में जो जो परमपिता परमात्मा की कृपा से उसको रोल मिला है वो इस प्रकार से निभाया गया है कि हर एक की करनी उससे बढ़कर है, एक से बढ़कर एक। और रही बात भरत जी महाराज की, तो भरत जी महाराज के बारे में तो प्रयागराज यानी कि तीर्थराज प्रयाग ने भी क्या कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु। हर एक विधि से साधु हैं भरत जी महाराज।
शुक्रवार को आदरणीय विशाल जी कथानक में बता रहे थे कि भाई अयोध्या जी के अंदर 3 आए और 3 गए, काम, क्रोध और लोभ। तीनों ने जैसे ही प्रवेश किया अयोध्या जी के अंदर तो 3 वहां से चले गए, राम जी, लखनलाल जी और सीता जी। सीता जी शांति का प्रतीक, और जहां काम आ जाए वहां राम जी नहीं रहते, और जहां पर लोभ आ जाए वहां पर वैराग्यवान लक्ष्मण जी का कोई काम नहीं। और प्रभु प्रेमियों, महात्माओं से ऐसा सुनने में मिला कि इन्हीं तीनों के कारण तो 3 गए थे, और इन्हीं तीनों के कारण वापस अयोध्या भी 3 आए। यही 3 इन्हीं तीनों के कारण वापस आए। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है कि भाई 3 आ गए थे, जब तीनों के कारण 3 चले गए थे, फिर इन्हीं तीनों के कारण 3 कैसे आ गए? लेकिन सर्वप्रथम बात थी भाव की। भाव के ऊपर आपने नाम सुना होगा श्री हरिराम व्यास जी का। वृंदावन के बहुत ही महान रसिक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी महाराज। वो अपने युगल किशोर जी की सेवा में रत थे। सेवा करते करते उनके मन में भाव आया, कहीं से बंसरी आई उनके पास कि भाई ठाकुर जी को हाथ में पधरा दीजिए। अब बांसुरी पधराने का हरिराम व्यास जी के मन में चिंतन हुआ कि हाँ, कल सुबह श्रृंगार करके और बांसुरी पधराई जाएगी। बांसुरी जैसे देने लगे तो जो ठाकुर जी का हाथ था उसमें वो बांसुरी नहीं आ पा रही थी, यानी कि हाथ थोड़े छोटे पड़ रहे थे, बांसुरी थोड़ी बड़ी थी साइज में। व्यास जी ने सोचा कि थोड़ा सा हल्का सा जबरदस्ती करके देख लेते हैं, शायद थोड़ी टाइट आई जाए। तो थोड़ा सा जैसे ही जबरदस्ती करनी चाहिए व्यास जी ने, तो देखते क्या है, ठाकुर जी के हाथों से, अंग से हल्की हल्की लाल रक्त की बूंदें दिखनी शुरू हो गई हाथ पे। अब आप समझिए प्रभु प्रेमियों, क्यों दिखाई पड़ी? क्योंकि तब तक व्यास जी की बुद्धि पाषाण बुद्धि थी, यानी कि व्यास जी के मन में भी ये था कि ये तो भाई पाषाण की मूर्ति है। सेवा में रत थे, भाव भी थे, लेकिन उस लेवल पे भाव गए नहीं थे तब तक। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी किसी न किसी लीला के माध्यम से अपने भक्तों को, अपने संतों को, सभी को रास्ता उनको दिखलाते ही हैं। तो जब ये भाव देखा हरिराम व्यास जी महाराज ने कि भाई ठाकुर जी के अंग पे लाल रक्त की बूंदें दिखाई पड़नी शुरू हो गई, रोने लग गए व्यास जी। रोने लग गए कि मेरे से ये क्या गलती हो गई, कितना बड़ा मेरे अंदर ऐसा कौन सा पाप रहा होगा, मेरा किसी न किसी जन्म जन्मांतर के पाप रहे होंगे। जिस प्रकार से प्रभु प्रेमियों, जो मैं कहना चाह रहा था, जिस प्रकार से आज भरत जी महाराज जो सोच रहे हैं, भरत जी महाराज जिस प्रकार से सोच रहे हैं कि मेरे न जाने कितना बड़ा मैं पापी हूं कि जिसके कारण अयोध्या में ऐसा हाल हो गया और मेरे प्रभु को वन की यात्रा करनी पड़ गई, वन गमन मेरे प्रभु का हो गया। यानी कि यूं कहिए कि पूरे के पूरे अनर्थ का कारण भरत जी महाराज अपने आप को मान रहे हैं कि भी मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में दर दर भटकना पड़ा। और यूं कहिए कि कितने भगत जनों के, यानी कि पूरे के पूरे अयोध्या वासियों को दर्शन से वंचित होना पड़ा परमपिता परमात्मा से। अब यूं समझिए कि अगर हमारे किसी के कारण, किसी की भी वजह से अगर किसी को भगवत दर्शन ना हो या भगवत प्राप्ति में हम किसी के बाधा बन जाए या किसी के भाव में हम कुछ अड़चन अड़ा दें, तो हमारे जैसा दुष्ट कोई नहीं होगा। क्योंकि भाव ना जाने किसके कहां जुड़े हों, हमें कोई कतई हक नहीं है कि हम किसी के भाव में बाधक बने। तो हरिराम व्यास जी महाराज रोने लग गए देख कर कि हे भगवान, मेरे से तो बड़ा भारी अपराध हो गया। वहीं पे प्रण कर लिया प्रभु प्रेमियों, संतों की रहनी सहनी और उनकी चलनी इस प्रकार से होती है, क्योंकि उनका अनुसरण इसी प्रकार से किया जाना चाहिए। संत ने वहीं पर प्रण कर लिया कि हे प्रभु, जब तक मैं इसका प्रायश्चित नहीं कर लूंगा, और प्रायश्चित भी कैसे कि जब तक आप स्वयं मुझे माफ नहीं करोगे,
तब तक मैं सेवा से वंचित रहूंगा और अपने आप को सजा दूंगा। सजा क्या देंगे? अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बोला कि बच्चे आज से तू सेवा करेगा और मैं जा रहा हूं वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए। और परिक्रमा भी कैसे प्रभु प्रेमियों? बगैर भोजन किए, बगैर अन्न जन जल ग्रहण किए हुए परिक्रमा करते रहेंगे। और करते भी किस प्रकार से रहेंगे? अनवरत। एक खत्म हो फिर दूसरी चालू, दूसरी खत्म हो तीसरी चालू, यानी कि लगातार परिक्रमा में रहे व्यास जी महाराज, बगैर कुछ खाए पिए और अश्रुपात करते करते। क्यों क्यों क्या चिंतन चल रहा? चिंतन यही चल रहा कि मैंने प्रभु को कितना भारी दुख दिया, मेरे कारण से मेरे परमपिता परमात्मा के अंग फटे, अंग से रक्त की धार निकली, जिसका कारण मैं बना। अनवर्त परिक्रमा में लगे रहे प्रभु प्रेम में, बगैर कुछ खाए पिए। बहुत लोगों ने मना भी किया, नहीं माने, चलते रहे चलते रहे। और प्रभु प्रेमियों परिक्रमा में देखने के लिए परिक्रमा करने वाले खड़े होकर देखने लग गए उस साधु को कि प्रायश्चित किस प्रकार से कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, स्वयं से। और जब करते करते एक दिन उनका बेटा भागा आया और रोकने लगा कि पिताजी रुक जाइए। कह रहे नहीं, मेरे से बड़ा भागा कोई नहीं, जब तक ठाकुर जी माफ नहीं करे। अरे कह रहे प्रभु सुनिए तो सही, मैं वही बताने आया हूँ। जब 10 से 15 दिन के आसपास व्यास जी को ऐसे ही घूमते घूमते तड़पते हो गए, अश्रुपात करते करते चलते रहे, अनवर्त परिक्रमा में लगे रहे, तब प्रभु प्रेम में यूं सोचिए कि पूरी प्रकृति एक तरह से उनकी तरफ देखना शुरू हो गई। जब पूरी प्रकृति उनके अधीन हो गई एक तरह से, तब प्रभु भी पसीज गए। और हुआ क्या था? वो बांसुरी जो इतने जबरदस्ती करने से जो हाथ में नहीं पधरा पा रहे थे, ऑटोमेटिक ठाकुर जी ने आलिंगन कर दिया। लड़के ने आकर के कहा कि पिताजी चलिए, ठाकुर जी ने आपको माफ किया। कह रहे कैसे मान लूं? कह रहे जो बंसरी आप पधराना चाह रहे थे, जो ठाकुर जी आरोग नहीं रहे थे, जिसके साथ आपने जबरदस्ती की थी, वो ठाकुर जी ने अपनी मर्जी से ग्रहण कर ली। और ग्रहण करके यानी कि यूं संकेत दिया कि मैंने आपको माफ किया। वापिस आए, व्यास जी को फिर भी भरोसा सा नहीं हुआ, मन नहीं माना। आकर के देखा प्रभु प्रेमियों बिल्कुल यूं जाती रही बंसरी, यूं समझिए कि ठाकुर जी ने अपनी तेली चौड़ी कर ली। अब आप सोचिए, हम पाषाण बुद्धि रखते हैं, सारा भाव का खेल है। तो इस प्रकार से आज भरत जी महाराज जब आए, तो भरत जी महाराज ने जब सभी के बारे में पूछा माता से कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, राम जी कहाँ हैं, लखन लाल जी कहाँ हैं, माता सीता कहाँ है? और सभी ये अयोध्या वासी मुझसे इस प्रकार से कैसा व्यवहार कर रहे हैं? कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करना चाह रहा था, ऐसा क्यों? तो इस प्रकार से फिर कहते हैं, जब ते कुमति कुमत जियत छाया हूँ, खंड खंड होई हृदय न गया हूँ, भर मांगत मन भाई नहीं पीरा, करी न जी है मुंह पर ही न कीरा। जब कैकेयी माता ने कहा कि बेटा मैंने सारा काम बना लिया था, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। और बिगाड़ा भी किसने? विधि यानी ब्रह्मा जी ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया। प्रभु प्रेमियों देखिए, जब कोई ठीक काम हो जाए तो हम करते क्या है? बड़ी बढ़िया सीख मिलती है इस पर्सन से। जब हम बढ़िया काम हो जाए तो करते क्या है कि मैं था वहां पर, मेरे कारण से अच्छा काम हो गया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। हम ऐसे डंका पीटते हैं। कहीं भी कोई अच्छा काम हो जाए और कुछ बिगड़ जाए तो फिर या तो विधाता को दोष देते हैं या कहते हैं भगवान की ऐसी मर्जी थी। यानी कि दोष देने में हम भगवान को, और कुछ अच्छा हो जाए, बढ़िया बढ़िया चलता रहे, अरे हम थे ना वहां पर, मैं नहीं होता तो ऐसा थोड़ी ना होता। यहाँ पर कैकेयी माता के माध्यम से हमें यही संकेत मिलता है प्रभु प्रेमियों, हर एक इनकी करनी कथनी और करनी से
सबसे हमें हर जीवन में जीने की एक एक कला का पता लगता है। हर को एक एक ध्यान से देखना चाहिए। कैकेयी माता ने कहा कि मैंने सब कुछ काम बना लिया था, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, बीच में कछुक काज बिगड़ गया। करे अच्छा माता क्या बिगड़ा? करे बिगड़ा तो छोड़ो, बन भी गया काम। करे चलो जो बिगड़ा है उसको बाद में बताना, पहले ये बताइए कि बना क्या? कि बना ये कि तुम्हारे लिए जो मैंने राजगद्दी मांगी थी वो तुम्हें मिल गई। अच्छा, अब हम जैसे को संसारी व्यक्ति को पद की लालसा हमें रहती है प्रभु प्रेमियों। हम जैसा होता तो वहां आगे की बात पूछता ही नहीं। अरे मुझे राजगद्दी मिल गई, अयोध्या जैसा सिंहासन मुझे प्राप्त हो गया, हमें तो यहाँ पर एक छोटी सी सीट मिल जाए तो उसी में फूल के कुप्पा हो जाते हैं। लेकिन भरत जी महाराज ने कहा कि माँ लेकिन बिगड़ा क्या? अब वो भी बता दीजिए कि बिगड़ा क्या? कि तुम्हारे पिताजी स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे पिताजी का। कहते चलो कोई बात नहीं। कहते लेकिन माँ पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। यहाँ पर भरत जी महाराज को कुछ दुख हुआ, लेकिन अगली बात जब बताई कि भैया कहाँ है, सीता जी कहाँ है और लखन लाल जी कहाँ है, कि चिंता मत कर, वो सारे के सारे मैंने वनवास में भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि लखन लाल जी को क्या कसूर था? चलो राम जी की समझ में आई बात। लखन लाल जी क्यों? लखन लाल जी सबसे ज्यादा बोलते थे, उनके सपोर्ट में लखन लाल जी उठते थे, तो इसलिए बेटा मैंने सबसे पहले तो रास्ते का काटा लखन लाल जी को बेटा है। मुझे पता था कि राम जी को अगर वनवास दूंगी तो लखन लाल जी यहाँ रुकेंगे नहीं उनके बगैर, और सीता जी तो उनके साथ जाएगी जाएगी। और मैंने पूरा गिन गिन के बदला लिया है, और मेरा साथ भी निभाया। साथ किसने निभाया माँ? ऐसे कार्य में किसने साथ निभाया? देखियो संत की प्रवृत्ति पूरी जड़ तक जाएंगे, मूल तक जाएंगे। पहले बात की करे साथ किसने निभाया? कि बेचारी मंत्रा साए हुई। अच्छा, मंत्रा ने क्या कहा कि जैसे जैसे ये सारा प्लान चल रहा था अयोध्या में, तो मंत्रा ने आकर के मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और मैंने तुरंत सारा काम बना लिया। और जब ये सारा का सारा सुना भरत जी महाराज ने, तब गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुंह परे न कीरा। हे माँ तुझे वर मांगते हुए कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरे हृदय में थोड़ी सी भी जलन नहीं हुई। तू किस राम जी को तूने वनवास में भेजा है, जिस राम जी से जो तेरे से अपनी माता कौशल्या से भी अधिक प्यार जो तेरे से करता था, माँ तूने उस राम जी को वन में भेज दिया। तो भरत जी महाराज इतनी विरह वेदना में डूब गए प्रभु प्रेमियों कि उसका वर्णन हम जैसे तुझ प्राणी नहीं कर सकते। भरत जी महाराज कहते कि माँ तुझे जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई, तुझे जरा सी भी हृदय में वेदना नहीं हुई, तेरे जरा सी भी तुझे ये नहीं लगा कि तू क्या कर रही है। अरे जिस राम जी ने तेरे को अपनी माता से भी बढ़कर माना, जो राम जी कौशल्या के पास कम और तेरी गोद में ज्यादा खेले, उसी राम जी को तूने अपने से अलग कर दिया। तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई, और ये वर मांगते हुए तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? प्रभु प्रेमियों देखिए, एक तरफ तो प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है वो कहता है कि तात भरत तुम सब विधि साधु। क्या ये साधु के वचन हो सकते हैं जो अपनी जननी को इस प्रकार से इतनी इतनी गालियां एक तरह से दे रहे हो, या यूं कहिए कि इतने तगड़े कठोर वचन जो कह रहे हो। एक तरफ तो हम कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए, और राम जी को आदर्श मान रहे हैं भरत जी महाराज। किन राम जी को? जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। यूं समझिए प्रभु प्रेमियों, जिनके चरणों में हम शीश नवाते हो, सुबह उठते ही जिसके चरणों में शीश नवाते हो, उनके बारे में क्या ऐसे ऐसे अपशब्द कह सकते हैं?
इसीलिए प्रभु प्रेम में मैं बार बार कहा करता हूँ, अक्सर एक बात कहता हूँ कि संत की करनी पे मत जाइए, उसकी कथनी पे जाइए। कथनी का अनुसरण हमें करना चाहिए। संत क्या कर रहे हैं इसको नहीं देखना चाहिए। संत ने क्या बोला है, क्या उपदेश दिया है, सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए। अब क्रिया रूप में देखेंगे तो भरत जी महाराज क्या कर रहे हैं, अपनी माता को इतने इतने दुर्वचन कह रहे हैं, कैसे कैसे दुर्वचनों से संबोधित कर रहे हैं कि माँ तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया, जिस टाइम में तूने ऐसा वरदान मांगा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। क्या ऐसी ऐसी बात कोई एक साधारण पुत्र भी कहता हुआ सुनाई दे तो हम उसको भी सोचेंगे कि कितना खराब है ये। और ऐसे संत महात्मा अपनी माता के लिए दुर्वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। यही फर्क है प्रभु प्रेमियों, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। भरत जी महाराज संत है, उनसे बड़ा कोई मानस जी के अंदर संत हुआ ही नहीं। संत ने जब सोचा, अब आइए कि संत किस प्रकार से और किस प्रकार से इसने अपनी माता को ऐसा ऐसा कहा भरत जी महाराज ने। जब भरत जी महाराज ने पूरा का पूरा वाक़ा देख लिया, अयोध्या में आकर के माता के मुख से सुन लिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो प्रभु प्रेमियों संत ने जान लिया कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई। यानी कि यूं कहिए कि दूसरा कारण ये भी था, जो क्रोध की बात जो हम कर रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस क्रोध के कारण माता सीता यानी कि शांति, अब आप एक बात समझिए कि जिसके मन में अगर क्रोध आ गया, हमें जब क्रोध आता है तो क्रोध में आज तक किसी ने ऐसा बोला कि जब बहुत ज्यादा क्रोध आता हो तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलती हो। हमें जब क्रोध आता हो तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें शांति मिलती है? क्रोध और शांति एक साथ नहीं हो सकते। संत ने क्रोध किया, पहले देखिए कैकेयी माता ने क्रोध किया था तो शांति चली गई, यानी कि भक्ति मैया सीता चली गई। लेकिन जब कैकेयी माता ने क्रोध क्यों किया था? क्योंकि एक संसारी यानी कि मंत्रा रूपी दुर्बुद्धि ने आकर के उकसाया और भक्ति मैया सीता से यानी कि शांति से पृथक करते हुए उसको क्रोधाग्नि को प्रज्वलित करवाया। ये था संसारी आदमी का कृत्य। अब साधु का कृत्य क्या है? साधु ने भी क्रोध किया, यानी कि भरत जी महाराज भी क्रोध कर रहे हैं, पूरा आग बबूला है और दुर्वचनों का प्रयोग भी कर रहे हैं। और उस तरफ मंत्रा ने दुर्वचनों का प्रयोग करवाया कैकेयी से, किसके प्रति? कौशल्या रूपी संत के प्रति। कौशल्या से आपने डहाग्नि के भी श्लोक सुने इससे पीछे। कौशल्या के बारे में कितना भड़काया, सौतनों की तरह तरह की कथाएं सुनाई। आप सभी जानते हैं प्रसंग को कि कौशल्या तो कल को महारानी बन के बैठ जाएगी, लेकिन तेरा और तेरे लड़के का क्या होगा? किस किस प्रकार से कैसी कैसी बातें कह करके कैकेयी माता को उकसाया गया था, यानी कि कैकेयी माता को प्रचंड अग्नि में झोंका गया था। यह था एक संसारी व्यक्ति का व्यवहार। लेकिन इस तरफ देखिए संत का व्यवहार। अब भरत जी महाराज ने जो क्रोध किया, जिसके कारण, क्यों क्रोध किया? क्योंकि संसारी व्यक्ति के क्रोध से कैकेयी माता को राम जी से अलग होना पड़ गया। कैकेयी माता ने क्रोध किया तो जिससे अत्यधिक प्रेम करती थी वो राम जी उनसे चले गए। लेकिन संत की करनी कथनी करनी देखिए, संत ने जब क्रोध किया, और संत वही संत थे जो कैकेयी माता को साथ ले जा करके क्रोध करते हुए भी राम जी से चित्रकूट में सबसे पहले भेंट भी करवाई। आप एक तरफ से यूं समझिए कि क्रोध अग्नि है एक तरह से,
और अग्नि के दोनों कारण है प्रभु प्रेमियों। अग्नि से घर जल भी सकता है और अग्नि से ही घर चलता भी है। उसी अग्नि पे भोजन पकता है, लेकिन वही अग्नि अगर अपनी सीमाओं को लांघ दी जाए, यानी कि यूं कहिए कि उसकी लपटें और उठ जाएं और उसको नियंत्रण में ना रखा जाए, उसी अग्नि को नियंत्रण से बाहर जब अग्नि हो जाए तो वही घर को जला भी सकती है। अब बिजली सबके उपयोग में है। अगर बिजली का उपयोग किसी को ना करना आए तो चाहे कोई उसको बनाने वाला हो, चाहे जो मर्जी हो, बिजली अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। लेकिन बिजली का उपयोग अगर हमसे ढंग से करना आए तो हमारा घर जगमगाता है, सभी का घर जगमगाता है, सभी तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। इसलिए संत का क्रोध इसी प्रकार से है प्रभु प्रेमियों। संत क्रोध करेगा, संत डांट फटकार करेगा, शिष्य के ऊपर कितनी भी डांट फटकार करे, लेकिन अंदर से उसके भले के लिए ही डांटेगा। लेकिन संसारी डांट फटकार करेगा तो वो अपने भले के लिए करेगा। संसारी व्यक्ति कभी अगले का भला नहीं करेगा। अगर क्रोध में उसको कुछ दुर्वचन कह रहा है तो वो अपनी भड़ास निकाल रहा है। लेकिन संत अगर क्रोध में है, संत अगर कुछ कह रहा है तो इससे उसका भला ही होगा। इसलिए कहते हैं कि संत कभी वचनों से, कभी आशीर्वाद से, या यूं कहिए कि डांट फटकार से, संत के तो आशीर्वाद ले लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से मिले, प्यार से मिले, दुलार से मिले, डांट से मिले, फटकार से मिले, लेकिन संत से ले लेना चाहिए। क्योंकि संत के हर वचन में डांट फटकार हो, क्रोध हो, या यूं कहिए कि आपको ताड़ना हो, मारना हो, क्रोध से कुछ भी करे संत, लेकिन हमारा भलाई होगा। अंतो गोतवा भलाई में ही होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता। अब बिजली नियंत्रण से बाहर हो जाए, या यूं कहिए कि नंगे तार को हम अगर छुएंगे तो क्या हम बचेंगे? लेकिन उसी बिजली का प्रयोग अगर हम ढंग से करेंगे तो सारा कुछ हमारा जीवन में सहयोग भी वही बिजली कर रही है। इसलिए क्रोध करना भी जरूरी है, लेकिन संत के क्रोध की तरह है। संत का क्रोध क्यों होता है? क्योंकि संत दूसरे के अवगुणों को हरण करता है, दूसरे को अवगुणों को हरण करके और उसमें गुण देखता है हमेशा। आपने धनुर्दास जी महाराज की कथा कई बार बताई भी गई है। धनुर्दास जी महाराज वृंदावन के महान संत हुए, पक्के गृहस्थ थे प्रभु प्रेमियों, और आसक्ति अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था मालिनी, इतनी ज्यादा आसक्ति अपनी पत्नी के अंदर थी, और वो अथा सुंदर भी थी। इतनी ज्यादा आसक्ति धनुर्दास जी महाराज की थी उनके अंदर कि जब रथ पे चलती थी मालिनी तो रथ के आगे आगे धनुर्दास जी महाराज उल्टे होके चलते थे। यानी कि यूं कहिए कि एक पल भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। इतनी ज्यादा आसक्ति धनुर्दास जी महाराज की थी अपनी पत्नी के अंदर। अब किसी ने उससे पूछा कि यार तुम अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो, तुम तो पक्के संसारी हो। कह रहे मुझे इससे सुंदर कुछ दिखता ही नहीं, मुझे प्रकृति में इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। मैं तरह तरह के हर चीज देखता हूँ, लेकिन मुझे इससे सुंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। प्रभु प्रेमियों, लेकिन संत की नजर पड़ गई। संत ने सोचा कि हाँ, इसकी आसक्ति बड़ी तगड़ी है। और प्रभु प्रेमियों, विषयी व्यक्ति की भी आसक्ति कहीं भी किसी विषय में लगी हो, किसी एक विषय में, तो बड़ी तगड़ी होती है और होना भी चाहिए। और संत उसकी आसक्ति का कार्य कितना करते हैं, सिर्फ उसकी आसक्ति को संसार से हटा करके उस परमपिता परमात्मा की तरफ मोड़ देते हैं। बस इतना सा कार्य संत का होता है, क्योंकि आसक्ति तो सभी के अंदर है। और गोसाई जी महाराज की नजर पड़ी, किसी ने गोसाई जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु इस जीव का उद्धार भी होना चाहिए। कहते कोई बात नहीं, इसको बोल दो कि कल आपको इस दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु हम दिखाएंगे। करे ऐसा हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने कहा कि धनुर्दास जी महाराज, कल मैं ले चलूंगा आपको एक स्थान पर और आपको दुनिया की सबसे सुंदर चीज दिखाऊंगा। करे हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कुछ संसार में है ही नहीं। करे कोई बात नहीं, मेरे कहने से एक बार चल तो पड़ो। करे ठीक है।
और उधर व्यास जी ने गए गर्भगृह में, ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना की और अत्यंत सुंदर मनोहर श्रृंगार उस दिन किया। और अखियों में आंसू भर करके व्यास जी ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये आपका भटका हुआ जीव है, इसकी आसक्ति बहुत ज्यादा है, हे प्रभु कृपा करना और इसको दर्शन ऐसे देना कि ये आपके अनुरूप हो जाए। अब संत की टले टल नहीं सकती प्रभु प्रेमियों, संत की तो वो परमपिता परमात्मा भी नहीं टाल सकते। इसलिए कहते हैं संत के आश्रय में रहिए, संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। इसीलिए ऐसे ही नहीं कहा गया, शंकर भगवान के लिए भी ऐसे नहीं बोला गया कि भावई मेट सकई त्रिपुरारी। प्रभु प्रेमियों, जिसके कर्म में अगर कुछ नहीं होगा और संत ने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान को भी विधान बदलना पड़ जाता है। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह धनुर्दास जी महाराज आए अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए, और जैसे ही पर्दा हटाया प्रभु प्रेमियों, धनुर्दास जी महाराज ने जिस प्रकार से दर्शन किए, और ठाकुर जी ने यूं सोचिए कि अपना वो श्रृंगार करके दिखा दिया जिसके लिए मुनि यत्न करते रहते हैं, जन्म जन्म मुनि यत्न कराएं। वो रूप धनुर्दास जी महाराज के सामने प्रकट किया, और किसी को कुछ दिखाओ ना दिखाओ, धनुर्दास जी महाराज मूर्छा खा के गिर पड़े और हाय हाय पीटने लगे, जमीन में पड़ के अपने आप को माथा पीट लिया। संत ने आशीर्वाद पधराया, उठाया, गले से लगाया और बोले क्या हुआ? अरे मेरा तो जीवन खराब हो गया, मैंने तो जीवन खराब कर दिया, मेरा तो जीवन ही कुछ नहीं बचा। इतनी सुंदर भी कुछ था, मैं तो अपनी पत्नी को ही सुंदर मान के बैठा था और मैं तो उसी में आ सकता, मेरा तो जीवन निरर्थक हो गया। लेकिन संत ने कृपा कर दी प्रभु प्रेमियों, संत का आशीर्वाद जैसे पड़ा, धनुर्दास जी महाराज की बुद्धि बदल गई और उसी दिन से पत्नी सहित परमपिता परमात्मा के चरणों में लंबा लेट हो गया और भगवत प्राप्ति की। तो आसक्ति की बात है प्रभु प्रेमियों, संत की कृपा जब हो जाए। अब भरत जी महाराज ने देखा कि माँ भी, सभी माँ की आसक्ति राम जी से हटके किसमें लगी? मेरे में लग गई। ये तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन प्रभु प्रेमियों, जब कोई अगर किसी के लिए कहे ना, अरे वो तो मेरे को भगवान से भी ज्यादा मानता है, अरे वो मुझे बहुत मानता है, तो हम खुश होते हैं अंदर से कि हाँ मुझे कोई मानने वाला है। क्या ये खुशी की बात है? नहीं प्रभु प्रेमियों, अगर कोई हमें इतना मानना शुरू कर दे तो उसके चरणों में प्रार्थना करो कि हमें आदर दीजिए, लेकिन मानिए उसी परमपिता परमात्मा को। हमसे मानने से तो गर्त में जाओगे, परमपिता परमात्मा को उतना मानोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। कहीं कह देते हैं ना, मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, कोई जान जून नहीं दे सकता। ये सब कहने की निरर्थक बातें हैं। अरे जान देनी है तो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करते करते जान दीजिए ना, उसके चरणों में लंबा ले, नाम रट करते करते, मत कुछ खाइए पिए, जान देनी है आपको, नाम रटते रटते बगैर कुछ खाए पिए अनवर्त नाम का उच्चारण करते करते जान दीजिए ना, देखो आपको भगवत प्राप्ति होगी साक्षात्कार। तो इस प्रकार से जब भरत जी महाराज ने देखा कि माता की आसक्ति जो सबसे ज्यादा राम जी में थी, वो एक संसारी व्यक्ति के बीच में आने के कारण, यानी कि मंत्रा के आने के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ी और उसने राम जी से हटा करके बुद्धि को और मेरे में लगा दिया, यानी कि पुत्र में आसक्ति करवा दी। नहीं तो प्रभु प्रेम में वही कैकेयी माता थी जो राम जी को ही सब कुछ मानती थी, राम जी के अलावा कुछ समझती ही नहीं थी। और इसके आगे चल के भी आप देखेंगे, जब भरत जी महाराज यहाँ से निपट के और कुबरी का शत्रुघ्न जी महाराज के ऊपर फोड़ने के पश्चात जब कौशल्या माता के पास जाएंगे सीधे, तो कौशल्या माता जाते ही गोद में बैठा लेगी भरत जी महाराज को, और गोद में बैठा कर, लेकिन भरत जी महाराज अनवर्त अश्रुपात करते हुए रोते रोते कहेंगे कि माँ मैं बड़ा अभागा हूँ। लेकिन कौशल्या माता क्या कहेगी? कौशल्या माता वहां पर कहेगी कि पुत्र तू भी अभागा नहीं और मैं तो परम बड़भागी हूँ। अरे माँ तू कैसे बड़भागी है? माँ तू कैसे बड़भागी हुई? अरे मुझे तो पुत्र की प्राप्ति अभी भी मेरे पास तो राम जी है, क्योंकि राम जी में और तेरे में मैं कुछ
अंतर मानती ही नहीं। और यूं सोचिए कि मेरी आसक्ति एक तरह से, राम जी तो मेरे पास थे ही, लेकिन तू मेरे से अलग था। अब तू मेरे को मिल गया तो मुझे तो परम शांति मिल गई, क्योंकि राम जी में और भरत जी में कौशल्या माता कभी अंतर समझती ही नहीं थी। इसलिए वहां बड़ा ही गूढ़ प्रसंग है प्रभु प्रेमियों को। अब देखिए आगे चल के, चलते चलते जब सारी बात बन गई, सारी कहानी भरत जी महाराज के भी समझ में आ गई, और भरत जी महाराज ने पक्का प्रण कर लिया कि अब इस आसक्ति को हटा करके राम जी में जोड़ना है। इतनी देर में होता क्या है, उधर मंत्रा का आगमन होता है। यानी देखिए, क्योंकि जब संत ने देखा कि पूरा मूल तक जाना है, और मूल तो अभी बात की शुरुआत जहां से हुई थी, यानी कि मंत्रा के द्वारा आग लगाई गई थी स्टार्टिंग में, शुरू में ही, तो इसलिए जब तक मंत्रा का आगमन भी जरूरी था, क्योंकि उसका भी पक्का इलाज तभी होगा प्रभु प्रेमियों, जो असली वैद्य होगा ना वो पक्का पूरा इलाज करके मानेगा। और संत हमेशा एक एक व्यक्ति को चुन चुन के हमारी आसक्ति को हटा करके एक एक व्यक्ति को परमपिता परमात्मा के चरणों में लगाएंगे। यानी कि हमारे अंदर जितनी दुर्बुद्धि दुर्गुण जितने होंगे, क्योंकि रुज परिवार है प्रभु प्रेमियों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न जाने कितने, सभी को चुन चुन के निकालते हैं संत महाराज। संत अपनी कृपा से एक एक रुज परिवार का विनाश किए बगैर, क्योंकि संत को अच्छे से पता है एक आसक्ति का बीज भी अगर इसके अंदर पड़ा रह गया वही इसका विनाश का कारण बन जाएगा। तो इसलिए संत ने देखा कि अभी मूल तक पहुंचा नहीं, अभी तो पेड़ को ऊपर ऊपर से देखा गया है। तब वहां पर आगमन किसका हुआ, मंत्रा का। और मंत्रा को जब देखा श्रृंगार किए हुए, श्रृंगार करके पूरा गहनों से सजी लदी आकर के मंत्रा आई। मंत्रा कौन है, दुर्बुद्धि। तो मंत्रा का आगमन होने के पश्चात जब देखा और आने के पश्चात जब सारा समझ में आ गया उसको भी, और फिर क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, सुनि शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरई गात ऋष कछु न बसाई, तेहि अवसर को बरीत है आई, बसन विभूषण विविध बनाई। और यहाँ पर माता की कुटिलता सुन सुनकर शत्रुघ्न जी महाराज के भी संग सारे के सारे अंग प्रत्यंग क्रोध से जलने लग रहे हैं। लेकिन प्रभु प्रेमियों शत्रुघ्न जी महाराज कहीं भी बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर भरत जी महाराज का संवाद माता से चल रहा है, शत्रुघ्न जी महाराज देख रहे हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन क्रोध से भी जल रहे हैं। लेकिन यही बात है प्रभु प्रेम, जब संत किसी का इलाज करने में लगे हो तो शिष्य को नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से जब कुछ वश नहीं चलता, लेकिन उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने वहीं पर प्रवेश करवाया, किसको, मंत्रा को। सज धज कर कुबड़ी यानी कि मंत्रा वहां पर आई। फिर यहाँ पर गोस्वामी जी की लेखनी देखिए प्रभु प्रेमियों, जब शुरू में मंत्रा कैकेयी माता के पास आई थी, मुंह सुजा रखा, हाल बेहाल में कैकेयी माता के पास गई थी, तब कैकेयी माता ने क्या कहा था वहां पर कहा था कि क्या हुआ तुझे, आज तू उदास क्यों है, क्या तुझे रास्ते में लक्ष्मण मिल गए। याद कीजिए प्रभु प्रेमी अगर प्रसंग याद हो, वहां पर कहा था कि क्या तुझे बीच में लक्ष्मण मिल गए। क्यों, क्योंकि कैकेयी माता को पता था, क्योंकि वैराग्यवान है कौन, लक्ष्मण जी महाराज, और आसक्ति है मंत्रा। तो इसलिए वैराग्य का और आसक्ति का मेल कभी हो नहीं सकता, या तो हमें वैराग्य ही रहेगा या हमें आसक्ति बनी रहेगी। तो इसलिए वहां पर कैकेयी माता ने कहा था कि लक्ष्मण मिल गए। और यहाँ पर इलाज करने के टाइम भी ना तो गोस्वामी जी ने यह लिखा कि शत्रुघ्न जी ने ऐसा किया, क्या लिखा है यहाँ पर, लकीर से बारह लखन लगू भाई, यानी कि लखन जी के छोटे भाई का
संबोधन यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा। यहाँ पर शत्रुघ्न कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, यानी कि लक्ष्मण जी के छोटे भाई का संबोधन किया, क्योंकि लखन लाल जी अयोध्या में है नहीं, तो भाई बड़ा नहीं है तो छोटे से ही इलाज किया जाएगा। भाई लक्ष्मण जी महाराज नहीं है तो क्या हुआ, उसका छोटा भाई तो है। इसलिए गोस्वामी जी देखिए कितनी देर पहले प्रसंग ये चला था शुरू में, और अभी भी गोस्वामी जी की लेखनी का कोई तोड़ नहीं है प्रभु प्रेमियों, और संत महात्मा ही इसको पकड़ पाते, हम जैसे जीव की सामर्थ्यता नहीं है। संतों ने कितना बारीकी से पकड़ा होगा इस चीज को, एक एक शब्द पर ध्यान देने योग्य बात है। और फिर क्या करते हैं, भरत अनलग्रत आहुति पाई, यानी कि आने के पश्चात उसको सजी सजी देख करके शत्रुघ्न जी और भी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग में आहुति मिल गई हो, यानी कि एक और आहुति मिल गई हो। भाई देखिए वहां पर दशरथ जी महाराज की अभी अंत्येष्टि हुई नहीं है अयोध्या जी के अंदर। अब किसी के घर में अगर कोई मृत पड़ा हो शव और उसको अंत्येष्टि तक हुई ना हो, और फिर कोई वहां पर सज धज करके आए, तो आपका कैसा लगेगा, आपको भी कैसा लगेगा, आप समझ के देखिए। या यूं सोचिए कि कोई अगर हमारे घर में अनहोनी घट गई हो और वहां पर कोई नाच कूद करना शुरू कर दे, या श्रृंगार कर दे, या गाने गाना शुरू कर दे, नाचना कूदना शुरू कर दे, तो क्या अच्छा रहेगा। या यूं सोचिए कि ब्याह शादी में कोई रोना पीटना शुरू कर दे, तो क्या बढ़िया रहेगा। इसलिए समय देखकर ही बात करनी चाहिए। यहाँ पर देखे हुए एक तरफ तो दशरथ जी महाराज का शव अभी पड़ा है, और पूरी अयोध्या पूरी व्याकुल है, अयोध्या का जन जन व्याकुल है, और इस तरफ से मंत्रा सज धज कर गहनों से लद कर और वहां पर प्रवेश करती है। तो इसलिए आग में घी का काम किया। और इतना देखते ही फिर क्या कहा, उमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुंह भर मही करत पुकारा। और यहाँ पर लात मारते हैं कौन, शत्रुघ्न जी महाराज, लक्ष्मण जी के लघु भाई जो तुलसीदास जी महाराज ने संबोधन किया। अब प्रभु प्रेम में कुबर पे ही क्यों मारा। अब आप देखिए जब कुबर निकला हो तो वो झुक के चलता है, बंदा किसी के भी निकल सकता है। अब झुक के चला तो उसको सबसे पहले अपने चरणों की तरफ नजर, उसके सबसे पहले नजर कहाँ रहेगी, उसकी ज्यादातर नजर नीचे यानी कि चरणों की तरफ रहती है। अब चरणों को पद भी कहा जाता है, और पद शब्द में सलेश है। पद दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने पैर होते ही है, दूसरा एक पद यानी कि पद प्रतिष्ठा वाला पद। अब यहाँ पर आसक्ति से युक्त थी मंत्रा, क्यों, क्योंकि उसको पद की लालसा थी। उसने करवाया भी क्यों था ये सारा कार्य, कि भाई अगर भरत जी महाराज बन जाएंगे, कैकेयी माता महारानी बन जाएगी, और महारानी मैं उसकी दासी हूँ, कासम कास दासी हूँ, तो तेरे वारे के न्यारे रहेंगे, यानी कि उसको अपने पद की चिंता थी। अब यूं कहिए कि झुका हुआ व्यक्ति क्या सभी ठीक होते हैं। अब हम कहीं झुकते हैं तो उसके अपने चरणों को भी पता लगता है, लेकिन कोई तो मजबूरी में झुका हो और कोई जानबूझकर झुका हो। अब बिल्ली का उदाहरण यहाँ संत महात्मा देते हैं। बिल्ली जब शिकार करने को दौड़ती है, यानी कि चूहे को पकड़ती हो, किसी ने देखा तो पूरी दुबक के बैठती है, यानी कि जमीन पे बिल्कुल चिपक के बैठी होगी, दीवार के सट के बैठी होगी, बिल्कुल चिपक के, कि जैसे ही चूहा निकले तुरंत झपट्टा मार ले। यानी कि यहाँ पर यूं मानिए कि मंत्रा भी इसी ताक में थी, और इसी प्रकार से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो यहाँ पर देखिए कुबर पर लात मार, और कुबर पर लात मारते ही होता क्या है, रक्त बहना शुरू हो जाता है, दांत टूट जाते हैं। और इतना कहने के बाद भी फिर वहां पर क्या कहती है, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। फिर मंत्रा कहते कि आहा देव में कहा नसावा करत नीक फल अनियस पावा, कि करते भलाई है और मिलती बुराई है। यानी कि मंत्रा ने कहा कि भलाई की थी, तो क्या वास्तव में यहाँ पर भलाई की थी? फिर यहाँ पर शत्रुघ्न जी महाराज सोचते हैं कि भाई इसके तो खाली अंग प्रत्यंग में ही गड़बड़ नहीं थी, इसका तो दिमाग में भी खराबी है। तो अभी बात हो रही थी ना, भरत जी महाराज जैसे संत यानी कि कोई वैद्य पूर्ण रूप से इलाज करते हैं प्रभु प्रेमियों। तो यहाँ पर जब शत्रुघ्न जी महाराज को लगा कि भाई इसके खाली अंग प्रत्यंग में ही गड़बड़ नहीं है, इसका तो दिमाग में भी गड़बड़ है, इलाज खाली कुबड़ से बात नहीं बनेगी, इसका तो दिमाग में भी गंध है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंत्र ने स्वयं ही कहा कि आहा देव में कहा नसावा करत नीक फल अनियस पावा, कि हे देव ये कैसी विडंबना है कि करती मैं भलाई हूँ और मिलती बुराई है। तो क्या वास्तव में प्रभु प्रेमियों उसने भलाई की थी? यानी कि यहाँ पर भी झूठ और देव यानी देवताओं को दोष दे रही है। तो यहाँ पर फिर शत्रुघ्न जी महाराज कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार, विधि को दोष दिया था। तो इसलिए अब शत्रुघ्न जी महाराज ने सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से इलाज किया जाएगा। और पूर्ण रूप से इलाज कैसे किया? फिर सुनी रिपुहन लगी नक सिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। यानी कि फिर उसके केस पकड़े और उसको घसीटने लग गए। क्यों? खराबी कहाँ थी? दिमाग में। पहले अंग में खराबी थी तो अंग को फोड़ा, पहले उसका इलाज किया, फिर दिमाग में खराबी थी तो फिर इसीलिए बालों को पकड़ के घसीटने लग गए। तो इस प्रकार से जब उसको घसीटने लग गए, लेकिन संत ने फिर से कृपा की प्रभु प्रेमियों। कितना भी कैसा भी जीव हो, संत उसको बचा ही लेते हैं। फिर भी आखिर किसने बचाया? भरत जी महाराज ने। फिर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही के दो भाई। और उसकी बातों को सुन करके और भरत जी महाराज को यानी कि संत ने फिर कृपा की, संत ने फिर छुड़ा लिया कि शत्रुघ्न क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। लेकिन शत्रुघ्न जी महाराज बोले कि प्रभु एक बात बताइए, दोषी को दोष देना क्या गलत है? लेकिन भरत जी महाराज संत ने क्या कहा प्रभु प्रेम, जो थोड़ी देर पहले बात थी कि संत हमेशा दूसरे के गुणों को देखते हैं और दोष अपने देखते हैं। यानी कि दूसरे के दोषों को निकाल देते हैं, उसमें केवल गुण ही गुण देखते हैं सामने वाले में, और दोष देखते हैं तो केवल अपने में देखते हैं। और इसी प्रकार भरत जी महाराज ने शत्रुघ्न जी महाराज को समझाया कि इसका कोई दोष नहीं है, दोषी ये है ही नहीं। कहते महाराज ये दोषी नहीं तो फिर कौन दोषी है? क्योंकि भरत जी महाराज ने अब से पहले भी तो ये बात कह सकते थे प्रभु प्रेमियों, लेकिन अब यानी कि पेड़ की मूल तक पहुंच चुके थे भरत जी महाराज, यानी कि मूल पकड़ में आ चुका था, जड़ तक पहुंच चुके थे। क्योंकि प्रभु प्रेमियों पेड़ की जड़ ऊपर नहीं दिखती, केवल टहनियां ही टहनियां दिखती है, मूल को तो निकाला जाता है। इसलिए भरत जी महाराज ने भी तब तक नहीं बोले जब तक मूल तक नहीं पहुंच गए। यानी कि मूल कौन था? मंत्रा मूल थी। मंत्रा भी जब बाहर आ चुकी तब उसके बाद भरत जी बोले कि इसका कोई दोष नहीं, ये दोषी है ही नहीं। लेकिन प्रभु प्रेमियों फिर बोले कि महाराज फिर दोषी कौन है? मंत्रा दोषी नहीं है, कैकई माता, अरे कैकई माता भी दोषी नहीं है। अरे महाराज ना मंत्रा दोषी ना कैकई दोषी, फिर दोषी है कौन आखिर? लेकिन संत ने सारा दोष अपने ऊपर मढ़ लिया कि कोई दोषी नहीं है। कह रहे कैसे महाराज? कह रहे दोष का जड़ मैं हूँ। भरत जी महाराज कहते कि दोषी तो मैं हूँ, असली दोषी। शत्रुघ्न जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कह रहे प्रभु ये कैसे हो सकता है? आप कैसे दोषी हो सकते हैं? आप तो यहाँ पर थे भी नहीं जब ये सारी घटनाक्रम हुई, तो आप तो यहाँ पर थे ही नहीं अयोध्या में।
आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। तो आप मेरे हिसाब से आप कथावाचक से आगे का बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया है और हमें सुनकर बहुत आनंद आया। धन्यवाद। तो इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों भरत जी महाराज कहने लगे कि भाई ना दोषी मंत्रा है ना कैकई है, दोष सारा मेरा है। करे क्यों? क्योंकि मंत्रा ने क्या कहा था कि आपके पुत्र को राज्य मिल जाएगा, आपके पुत्र को राज्य मिलेगा, तभी आप महारानी कहलाएंगे और महारानी आप रहेंगे तो मेरा भी फायदा रहेगा, मैं आपकी दासी रहूंगी। तो इस प्रकार से प्रभु प्रेमियों मूल में भरत जी महाराज ने आखिर अपने ऊपर दोष मढ़ लिया। और अब आगे किस प्रकार से कथा चलेगी आने वाले श्रेष्ठ वक्ताओं से आप श्रवण कर पाएंगे। अगर कथा में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और आज की कथा के जो भी भाव प्रकट हो पाए भगवान शंकर माता पार्वती के सिर चरणों में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए जय सिया राम।